नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं CUET PG एडमिशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। खास तौर से BHU PG में एडमिशन की स्थिति क्या है, अब तक क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या चल रहा है, इन मुद्दों पर विस्तार से बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि BHU में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई थी और आप सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते थे, उन सभी विद्यार्थियों ने bhucut.samarth.edu.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य किया होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आप सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने पर सब्जेक्ट 500 रुपये ज़रूर जमा किया होगा और एडिशनल सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 200 रुपये निर्धारित किया गया था। यानी आप किसी एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं या जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 200 रुपया पर एडिशनल सब्जेक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन आपने निश्चित रूप से किया होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि यह रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस आपने जमा किया है यह नॉन रिफंडेबल है, यानी एडमिशन न हो पाने की स्थिति में यह कभी भी वापस आपको नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो डेडलाइन था, यानी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट था, यह 3 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक की डेडलाइन आपको दी गई थी। निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने इस लास्ट डेट तक मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से किया होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का जो लास्ट डेट है वो बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। यानी मॉपअप राउंड के थ्रू काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू किया जा सकता है। इस सप्ताह तक यानी 10 अगस्त तक निश्चित रूप से BHU के तरफ से मॉपअप राउंड के थ्रू जो खाली सीटें हैं उनको भरने की पूरी कोशिश की जाएगी। यानी जितनी खाली सीटें हैं इन सभी सीटों को 10 अगस्त 2024 तक मॉपअप राउंड के द्वारा विश्वविद्यालय के भरने की पूरी कोशिश रहेगी। मैं आपको यहाँ एक बात ज़रूर याद दिला दूँ कि सीटों के न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय सेकेंड मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर सकता है। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सेकेंड राउंड मॉपअप रजिस्ट्रेशन के चलाने की स्थिति तभी होगी जब इस मॉपअप राउंड के थ्रू खाली सीटों को नहीं भरा जा सकता। और इसके बारे में सही स्थिति क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फर्स्ट जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसके आधार पर जल्द से जल्द काउंसलिंग के प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मॉपअप राउंड प्रक्रिया शुरू होने से पहले ऐसे सभी विद्यार्थी जिन लोगों ने 5th रेगुलर राउंड तक एडमिशन पाया था, यानी एडमिशन मिल चुका था, उन सारे लोगों के अपग्रेडेशन को फ्रीज कर दिया गया है। यानी जिसको जहां पर अपग्रेड करना था उसको अपग्रेड करके उसको फिक्स कर दिया गया है। यानी अब अपग्रेडेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी अब अपग्रेडेशन किसी का नहीं होगा। यानी जिन लोगों ने 5th रेगुलर राउंड तक एडमिशन पा लिया है उन्हें जहां भी अपग्रेड होना था उन्हें अपग्रेड कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अब BHU मेन कैंपस और सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो सीटें खाली हैं उन्हीं सीटों पर इस मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन आपको प्रदान किया जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मॉपअप राउंड
के थ्रू जिन बच्चों का एडमिशन पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट में होता है उनके लिए किसी भी तरह का अपग्रेडेशन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। आपको जहां भी एडमिशन मिल रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल रहा है, आप बिल्कुल सोच समझ करके एडमिशन लेंगे, क्योंकि आप यदि एग्री करते हैं तो आप फीस जमा करके उस सब्जेक्ट में उस सेंटर पर एडमिशन लेंगे और आपको वहीं का स्टूडेंट माना जाएगा, यानी वहाँ से किसी भी तरह का अपग्रेडेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना है, इसलिए किसी भी तरह का अपग्रेडेशन आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल, जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोगों का कब होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के तरफ से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन के अनुसार आप 8 से 10 अगस्त 2024 के बीच संबंधित सेंटर पर, यानी आप चाहे बीएचयू मेन कैंपस में आपका एडमिशन हुआ हो या एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ हो, आप 8 से 10 अगस्त के बीच यानी इन 3 दिनों तक आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप संबंधित सेंटर पर कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहले से ही इंटरनल कमेटी बना ली गई है और यह इंटरनल कमेटी पिछले 1 अगस्त 2024 से ही बैठ रही है। जो बच्चे वहां जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का जो भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस है वो कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है। तो आप चाहें तो 8 से 10 अगस्त के पहले भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरनल एडमिशन कमेटी के समक्ष कॉलेज में या सेंटर पर आप रिपोर्ट करें, अपने साथ आप अपना सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर ले करके जाएं। साथ ही साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में रिपोर्ट करने के दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए विस्तार से बताया था। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि इन दोनों चीज़ों के अलावा, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ़ोटोकॉपी एक सेट, सेल्फ अटेस्टेड के अलावा आपके पास एडमिट कार्ड, फीस रसीद, एडमिशन लेटर यदि आपको इशू हो चुका है तो ये होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इतनी चीज़ें निश्चित रूप से आप ले करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर हम लोगों की क्लासेस यानी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कब से चलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में जो क्लासेस से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार 12 अगस्त 2024 से बीएचयू मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इसी हिसाब से तैयार रहें और साथ ही साथ जब आप संबंधित सेंटर पर या कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तो निश्चित रूप से आप तमाम तरह की जो जानकारी है वह और भी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनल कमेटी से बात कर सकते हैं, ऑफिस से आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब से होगी और हॉस्टल कैसे मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू कैंपस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान हॉस्टल अलॉटमेंट हॉस्टल के लिए यस किया था, उन लोगों को हॉस्टल देने की जो प्रक्रिया है, जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया, वो शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ आप जब भी बीएचयू मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करने जाएंगे तो हॉस्टल से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है आप इंटरनल एडमिशन कमेटी या ऑफिस से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल चाहते हैं तो रिपोर्टिंग के दौरान इंटरनल एडमिशन कमेटी से या ऑफिस से आप हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में यदि आप हॉस्टल चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को आप निश्चित रूप से रिपोर्टिंग के दौरान जरूर करें, जिससे जब भी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो तो आपको हॉस्टल प्रदान संबंधित कॉलेज के द्वारा किया जा सके।
बहुत सारे बच्चों ने यह जानना चाहा है कि सर एडमिशन कैंसिल कराने के बाद हमारी फ़ीस वापस होगी, और होगी तो क्या करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि एडमिशन कैंसिल कराने की स्थिति में जो भी आपने एडमिशन फ़ीस जमा किया है यह आपको वापस कर दी जाएगी, लेकिन इससे संबंधित कुछ ज़रूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो आपको करना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में, जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ जा कर के आप कुछ ज़रूरी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, और निर्धारित समय के अंदर आपको आपका सारा जो पैसा है, जो फीस है, वो वापस कर दिया जाएगा। इस पर भी विस्तृत यदि आप जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न होने की स्थिति में हम क्या करें, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जब भी आप रिपोर्ट करने जाएं, जब भी आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं, आप वहां पर इंटरनल एडमिशन कमेटी से विस्तार से बात कर सकते हैं। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, या फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं, आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है, तो इस कंडीशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसकी एक अंडरटेकिंग भर करके आप इंटरनल एडमिशन कमेटी को दे सकते हैं। 1 से 2 महीने का अधिकतम आपको समय दिया जाता है, और इस समय के अंदर ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं जमा कर रहे हैं उसको उसके पहले आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आप समय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आपको एग्ज़ामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा, यानी आपको एडमिट कार्ड इशू सेंटर के द्वारा या कॉलेज के द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी आपको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। जाते जाते मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है निश्चित रूप से आप एडमिशन प्रोसेस से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट करते रहें। आप अपने पोर्टल को, मेल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। किसी भी तरह का अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। और यदि कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।